तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं मैक ओएस को विंडोज़ पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर भी एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स थे जिसका जवाब देना कमेंट में सही मुझे नहीं लगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है कमेंट में ये चीज़ लिखना। जो प्रोसेस वीडियो के थ्रू बताया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि olarilla.com वेबसाइट से जब ताहो का इमेज फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, एक कमेंट आया था कि वो बहुत टाइम जो है सो शो करता है और उसको डाउनलोड होने में भी बहुत ही स्लो वो डाउनलोड हो रहा है। तो उसका भी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। आप रिकवरी इमेज से डाउनलोड कर सकते हो और रिकवरी इमेज से इंस्टॉल कर सकते हो मैक ओएस को। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा ना, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ पीसी में मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस जो होगा ना, वो होगा कि आप कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करना और ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप करना है ओपन कोर इंस्टॉल गाइड। सर्च करना, फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करो, यहाँ से गेट स्टार्ट पे, और यहाँ से आपको जाना है क्रिएटिंग द यूएसबी, इस पर आना। और यहाँ से जो ओपन कोर पैकेज है ना, इसको डाउनलोड कर लेना। इसका जो रिलीज़ वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना। इसके हेल्प से हम रिकवरी फाइल मैक ओएस का वो डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, मैक ओएस ताहो को भी। और दूसरा हमें चाहिए ओपन कोर सिंप्लीफाई, जो कि EFI बनाने का सबसे बेस्ट टूल है अभी तक का। यहाँ से कोड पे क्लिक करो और डाउनलोड जिप। तो ये दोनों डाउनलोड हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकवरी इमेज जो है ना वो हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो ओपन कोर ये जो हमने डाउनलोड किया ना, इसको आप एक्सट्रैक्ट करो। इसके लिए ना पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ से ऐप स्टोर, और यहाँ से आप पाइथन लिख के सर्च करना और जो भी लेटेस्ट रिलीज़ होगा पाइथन का ना, उसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। तो इसको ओपन करो और यहाँ से आप यूटिलिटीज़ में आओ। यहाँ पर आपको मिलेगा मैक रिकवरी, इसको ओपन करना। अब आप बोलोगे कि मैक रिकवरी को विदाउट इंटरनेट हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि आप मोबाइल से USB थ्रेटनिंग के थ्रू कैसे इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो और जो है सो मैक रिकवरी से भी मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के बाद हमें जो एड्रेस है ना, एड्रेस बार, ये जो है ना डेस्टिनेशन पाथ, इस पर जो है ना क्लिक करते हैं ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप करना है CMD, एंटर करो तो CMD कमांड ओपन होगा। यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगा रिकवरी URL, इसको ओपन करना। अब देखो यहाँ पर तो जो भी रिकवरी आपको जिसका भी डाउनलोड करना है, जिस वर्जन को, यहाँ पर तो लायन, फिर माउंटेन लायन से लेकर के मैक ओएस ताहो तक का है अभी जो लेटेस्ट रिलीज़ है। मगर मैं इसमें ना सिक्योर इंस्टॉल करके बताऊंगा, प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर ये ./ उसके बाद मैक रिकवरी है ना, यहाँ से आप कॉपी करना है इसे। आप ये काम ताहो में भी कर सकते हो। ताहो का इमेज को आपको डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ से आप इसके रिकवरी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिक्योर जो कि ज़्यादा स्टेबल है, मैं इसी को यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और जो CMD हमने ओपन किया था, यहाँ पर राइट क्लिक करते ही ये पेस्ट हो जाएगा। एंटर करो और ये रिकवरी इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा, आप यहाँ पर एक नया फोल्डर देखोगे com.apple.recovery.boot के नाम से। तब ये ज़्यादा बड़ा फाइल भी नहीं है, आपको सिर्फ 843.4 MB यही डाउनलोड होगा। तो इसको पहले डाउनलोड होने देते हैं। और देखो, आप लोगों को जो इंस्टॉल करने में जो प्रॉब्लम आता है, आप मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप एक भी प्रोसेस को, एक भी स्टेप मिस करते हो तो मैक ओएस को इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो पूरा वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप पूरा देखो, ताकि आप सही से मैक ओएस को इंस्टॉल कर पाओ अपने विंडोज़ पीसी में। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद इसका काम ख़त्म। अब ये रहा, ये आपको इसके अंदर में 2 फाइल मिलेंगे और यही है मैक का रिकवरी जो सिक्योर का है। हमने सिक्योर के जो यहाँ पर URL था उसको हमने कॉपी किया है। तो ये सिक्योर का इमेज फाइल यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, रिकवरी फाइल। ओके, तो इसका काम हो गया। अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब आप एक पेन ड्राइव लो, मिनिमम 4 GB का भी इसमें आपका काम हो जाएगा। मेरे पास 16 GB का पेन ड्राइव है, ये रहा। इसके अंदर में ये एक EFI है, मैं इसको पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट आपका डाटा हो ना तो उसका कॉपी ले लेना, वरना इस प्रोसेस में ये ना फॉर्मेट हो जाएगा। अब आपका 4 GB 8 GB का पेन ड्राइव हो तो आप सिंपली इसको यहाँ से राइट क्लिक करना और इस तरह से फॉर्मेट कर लेना। FAT32 में स्टार्ट करना, ये फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन मेरा 60
16 GB का है, तो इसके लिए हम रूफूज़ इसका हेल्प लेंगे इसको फॉर्मेट करने के लिए। तो इसको डाउनलोड कर लेना रूफूज़ को। यहाँ पर ये पेन ड्राइव सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पर बूट सिलेक्शन में आना और यहाँ पर नॉन बूटेबल ये चूज़ करना, MBR की जगह GPT चूज़ करना। यहाँ पर कोई लेबल दे सकते हो जैसे कि मैक, ये रहा मैक OS इंस्टॉलर। यहाँ पर FAT32 डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ क्लस्टर में जो क्लस्टर साइज़ है वो आपको 32 किलोबाइट रखना है। ये 16 GB या इससे ऊपर की जो भी पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट करने का ये मेथड है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो और ओके कर दो। फॉर्मेट हो गया है, क्लोज़ करो। अब यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर 2 फाइल मिलेगा, 2 फाइल, ये दोनों फाइल को आपको डिलीट कर देना है। ये हो गया। अब ये जो रिकवरी इमेज हमने जो डाउनलोड किया अभी ना, इसको कॉपी करते हैं, पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। चलो ये कॉपी हो गया। उसके बाद फिर से डाउनलोड पे आते हैं और यहाँ पर हमने जो ओपन कोर सिंप्लीफाई जो डाउनलोड किया था इसको एक्सट्रैक्ट करो, ओपन करो इसको, और यहाँ से आपको रन करना है बैच फाइल को। ये विंडोज़ बैच फाइल है, डबल क्लिक करो और देखो इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइल वगैरह है ना वो डाउनलोड करता है, उसके लिए इंटरनेट हमें चाहिए इसमें। तो यहाँ पर ये देखो इसका जो मेन पेज है ये आ गया है। यहाँ पर सबसे पहला काम है 1 नंबर, जो कि सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट, जो मेरे सिस्टम में हार्डवेयर लगे हुए हैं उसको ये स्कैन करेगा। यहाँ पर E टाइप करो, एंटर करो। और देखो इसने स्कैन किया और सारा रिपोर्ट आ गया है कि इसमें मैं मैक OS ताहो को इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा ग्राफिक कार्ड है वो मैक्सिमम सपोर्ट करता है नेटिवली हाई सिएरा को, और OLCP से यानी ओपन कोर लेगेसी पैचर की हेल्प से हम इसमें मैक OS सिक्योवा तक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें मैं मैक OS सिक्योवा इंस्टॉल करूँगा। सिंपल हमें अब इसके आगे बाकी जितना भी है सब मैक OS ताहो को सपोर्ट करता है। एनवीडिया का हाई डेफिनेशन ऑडियो वो अनसपोर्टेड है, तो जो इसका इनबिल्ट ऑडियो होगा ना हम उसी से ऑडियो आउटपुट लेंगे। तो बस यहाँ पर हमें सिंपल एंटर करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये रेकमेंड कर रहा है जो अवेलेबल वर्जन है जो मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मैक सिक्योवा ये इंस्टॉल करने वाला हूँ जिसका नंबर है 24। यहाँ पर आप मैक OS ताहो के लिए EFI बनाना चाहते हो तो 25 ये सेलेक्ट करना। विदाउट ग्राफिक कार्ड मैं इसमें आराम से मैक OS ताहो को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन मैं मैक OS सिक्योवा को इंस्टॉल करने वाला हूँ ताकि ग्राफिक कार्ड को भी मैं इसमें यूज़ कर सकूँ। मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो 1050 Ti है। तो यहाँ पर मैं 24 ये टाइप करो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पर ये NVIDIA GeForce के साथ जाना चाहते हो या इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ। तो मैं ग्राफिक कार्ड के साथ जाना चाहता हूँ NVIDIA का। तो यहाँ पर ये 1 नंबर है तो मैं यहाँ पर 1 चूज़ करूँगा, एंटर। उसके बाद यहाँ पर फिर हमें एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर जो वाईफाई है, वाईफाई के 2 कैक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक है जो नेटिवली आपका जो मेन्यू होगा, ऊपर में जो मेन्यू रहता है उससे कनेक्ट होगा, और ये एयर ड्रॉप और इसमें और ज़्यादा फीचर हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरा है ITLWM, इससे आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। इसमें हैंड्स फ्री, एयर ड्रॉप, हॉटस्पॉट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसमें बहुत कम फीचर मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके लिए हमें पैच करना होगा, लेकिन ये अवेलेबल है, हम पैच कर सकते हैं। तो हम 1 नंबर के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर एंटर करो। अब देखो इसने जो SM BIOS है वो चूज़ किया है 1,1 iMac Pro 1,1। तो ये हम चेंज करेंगे, ये मैं नहीं रखना चाहता कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। आप जो डिफ़ॉल्ट है वो ट्राई करना फर्स्ट में, उससे सही से इंस्टॉल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप SM BIOS चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर SM BIOS चेंज करने से पहले यहाँ पर नंबर 4 है ना, कैक्स, कस्टमाइज कैक्स, वो हम करेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर में एंटर करो। अब यहाँ पर देखो कस्टमाइज़ करने के लिए कैक्स का, यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर के जो भी कैक्स है ना वो सिलेक्टेड है। ये सब कुछ ये डाउनलोड करेगा इसमें। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो AMFI पास ये हम नहीं रखना चाहते। इसकी जगह में हम आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे जो कि ये है बूट आर्ग्यूमेंट AMFI = 0x80। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी आपको यहाँ से डिसेबल करना है उसके पहले जो नंबर है वही आपको टाइप करना है। यहाँ पर 69 है तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल डी सेलेक्ट करना है तो 69, तो ये अब डी सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमें रिस्ट्रिक्टेड इवेंट ये भी डिसेबल करना है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी डिसेबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये UTB डिफ़ॉल्ट ये भी मुझे यहाँ पर नहीं रखना, तो 43। आप फर्स्ट टाइम में जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो EFI बनाए, जो भी कैक्स डाउनलोड करे आप उसके साथ जाना, लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो जाए, कोई एरर आ जाए, तब आप ये सब चेंजेस करना जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो UTB डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मुझे हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पर वो जो नंबर है वो है 43, ये USB के लिए है। तो USB का हम मैप करेंगे और USB का जो toolbox.cax है यहाँ पर ये उसने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन हम उसे डाउनलोड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे आप। तो ये हो गया जो भी एडिट करना था। उसके बाद हम बैक होंगे, यहाँ पर बैक हो जाओ, मेन मेन्यू में आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो हमें करना है कस्टमाइज SM BIOS मॉडल, तो नंबर 5 में है, 5 एंटर करो। यहाँ पर देखो iMac Pro 1,1 ये इसने सेलेक्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा iMac 19,1 जो कि मेरे प्रोसेसर से बेस्ट मैच हो रहा है। मेरा 8th जनरेशन का CPU है, i5-8500 ही है, तो यहाँ पर मैं वही चूज़ करूँगा नंबर 21। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के लिए 21 एंटर। अब ये सेलेक्ट हो गया है, फिर से बैक होंगे। इसके बाद हम करेंगे बिल्ड ओपन कोर EFI नंबर 6 एंटर करो। अब यहाँ पर ओपन कोर लेगेसी पैचर डिसेबल करेगा macOS सिक्योरिटी फीचर को और SIP को और AMFI को, तो ये हमें चाहिए, ये डिसेबल होना ही चाहिए ताकि हम ओपन कोर लेगेसी पैचर को रन कर सकें। तो यहाँ पर हमें यस करना है, एंटर करो। और EFI अब जनरेट होना शुरू हो गया है। तो जो कैक्स वगैरह हैं, जो SSDT है, वो सबको ये डाउनलोड करेगा और एक EFI बना के हमें देगा। वैसे इसका जो कंप्लीट गाइड है, इसका जो आप अगर इसको डीपली जानना चाहते हो तो ओपन कोर इंस्टॉल गाइड जो वेबसाइट है जिससे हमने ओपन कोर पैकेज को डाउनलोड किया था, आप वहाँ जाके कंप्लीट प्रोसेस को देख सकते हो। यहाँ पर हमें ऑडियो का लेआउट ये चूज़ करना है। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है 23 हम वही चूज़ करेंगे। अब देखो ये EFI जनरेट हो गया है। यहाँ पर हमें USB मैपिंग ये करना है ताकि जो macOS को हम इंस्टॉल करें उसके बाद जो USB पोर्ट है ना वो सब अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए हमें चाहिए, फिर से हम जाएंगे ओपन कोर इंस्टॉल गाइड, यहीं पर यहाँ पर क्रिएटिंग द USB से हमने ये दोनों डाउनलोड किया था। अब हम जाएंगे गैदरिंग फाइल पे, यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर USB का सेक्शन देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करो तो आप सीधे USB वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पर हमें पहले तो टूल को डाउनलोड करना है, यहाँ से रिलीज़ पे, यहाँ पर विंडोज़ के EXE ये डाउनलोड कर लो। दूसरा हमें कैक्स को भी डाउनलोड करना है, इसका रिलीज़ अभी जो लेटेस्ट है वही आप डाउनलोड कर लो। तो ये मैप हम कर लेंगे। यहाँ पर हमें अब EFI जनरेट करने के लिए अग्री ये टाइप करना है, एंटर करो और ये देखो EFI बन गया है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। ये इसका आप यहाँ पर डेस्टिनेशन देख सकते हो कि ये कहाँ पर सेव हुआ है। ये यहाँ पर सेव हुआ है C ड्राइव में, यूज़र नेम, ऐप डाटा, लोकल, टैम्प और यहाँ पर ये जो नाम है OCS, तो ये यहाँ पर सेव हुआ है। तो हम वहाँ तक ना जाके सीधे यहीं से हम इसे कॉपी करते हैं और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दे रहे हैं। ये पेस्ट हो गया है। अब इसको क्लोज़ करो, इसका भी काम हो गया है, इसको क्लोज़ करो। अब USB मैप करना है, उसके लिए इसको रन करना है हमें। यहाँ पर देखो फर्स्ट में है डिस्कवर पोर्ट्स, तो हमें यही टाइप करना है, डी टाइप करो, एंटर करो। यहाँ पर देखोगे जो भी पोर्ट अभी कनेक्टेड है ना वो सारा कुछ यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जो पेन ड्राइव है आपके पास
उसको जितना भी सिस्टम में लगा हुआ जो पोर्ट्स है ना, जितना भी और अदर पोर्ट्स, उससे आपको ये इस तरह से एक बार कनेक्ट करो और 5 सेकंड के लिए छोड़ दो। 5 सेकंड में ये एक बार रिफ़्रेश होगा। ये रिफ़्रेश हुआ, रिफ़्रेश होते ही यहाँ पर ये देखो एक नया पोर्ट एक्टिवेट हो गया, मैप हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से रिमूव करो और दूसरा जो खाली पोर्ट है, एक ही पेन ड्राइव हो तो निकालो और दूसरे पोर्ट में लगा दो, 5 सेकंड के लिए छोड़ दो। तो ये यहाँ पर देखो ये हाईलाइट अब नहीं है, लेकिन यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर एक अदर और पोर्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो इसी तरह आपको जितना भी आपके सिस्टम में USB पोर्ट्स हैं उससे कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद जब सारे पोर्ट से आप कनेक्ट कर लो, 5 सेकंड के लिए छोड़ना, रिफ़्रेश होगा, यहाँ पर ये ऐड होता चला जाएगा। अब देखो जो सारे पोर्ट्स थे जिससे मैप करना था वो सारा कुछ ये मैप हो गया। तो B टाइप करो यार, बैक हो जाओ। अब यहाँ पर देखोगे सेव डाटा लोडेड है। अब हमें टाइप करना है S फॉर सेलेक्ट पोर्ट्स एंड बिल्ड कैक्स। तो यहाँ पर S टाइप करो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पर ऊपर आना और यहाँ पर आपको पोर्ट्स का जो नंबर है, यहाँ पर देखो 8 नंबर, मैंने 8 USB पोर्ट्स को मैप किया इससे। आप यहाँ मैक्सिमम 15 पोर्ट्स को मैप कर सकते हो। 15 से ज़्यादा हो जाए ना तो आप क्या करना, दोबारा से फिर इसको मैप करना और इस बार आप जो USB पोर्ट है ना उसमें से कुछ को छोड़ देना, 15 तक ही रहने देना। तो यहाँ पर 8 है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15 से ऊपर होगा ना तो ये रेड कलर में शो होगा, तो ये जो USB मैपिंग है ना ये सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें टाइप करना है K फॉर बिल्ड कैक्स। तो यहाँ पर K टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये डन हो गया है, सेव हो गया है डाउनलोड डायरेक्टरी में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा वो utbmap.cax। तो इसका काम हुआ, इसको क्लोज़ करो। अब देखो ये EFI जो हमने अभी कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखा था इसको अब ओपन करो और यहाँ पर OC के अंदर में कैक्स का फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करना। यहाँ पर आप इसको कॉपी करो, ये हो गया। और दूसरा ये USB टूल बॉक्स, इसको ओपन करो। इसके अंदर में USB toolbox.cax है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये काम हो गया, इसको क्लोज़ करते हैं। अब इसको हम जो भी यहाँ पर ऐड किए हैं अभी USB toolbox और utbmap.cax, उसको यहाँ पर हमको इस config.plist में कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम OC ऑक्सिलरी टूल का हेल्प लेंगे। OC ऑक्सिलरी टूल सर्च करो, गिटहब का ये पेज मिलेगा, यहाँ पर आना, रिलीज़ पे ये विंडोज़ जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना। ये जिप फाइल में ही मिलेगा आपको। यहाँ पर इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है। OCAD को ओपन करो, यहाँ से आपको इसके एप्लीकेशन को रन करना है। यहाँ पर ये रहा OC ऑक्सिलरी टूल, इसको रन करो। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको फाइल पे आना है और यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो EFI हमने डेस्कटॉप पे रखा है, जहाँ भी आपने रखा हो वहाँ जाओ, इसको ओपन करो और यहाँ से देखो config.plist, इसको यहाँ से ओपन कर लो। तो यहाँ पर जो इसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है वो आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने जो कैक्स ऐड किया था ना वो यहाँ आएगा कर्नेल एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पर अभी आपको वो दोनों जो कैक्स है ना वो यहाँ पर शो नहीं होंगे, हमें उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो प्लस है इस पर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। जो डेस्टिनेशन है जहाँ से हमने इस प्लेलिस्ट को उठाया है तो वहीं पर आ जाएगा और यहाँ से आपको कैक्स वाले फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको USB toolbox.cax इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखो ये ऐड हो गया है। उसके बाद हमें फिर से प्लस पे जाना है। उसके बाद हमें utbmap.cax ये सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों ऐड हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको पैच में देखना है कि यहाँ पर एक पैच, तो यहाँ पर हमें कुछ पैच करना है। यहाँ पर जो ये पैचिंग अगर ऐड ना करें तो जो मेरा USB पोर्ट है ना वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक EFI, ये जो EFI है ना, यही EFI को नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद सीधे ऐसे इसको ओपन करना, config.plist को ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर में, और यहाँ देखोगे पैच, ये रहा जो पैच है। 2 पैचेस मुझे यहाँ पर चाहिए। एक तो ये जो रियल टाइम क्लॉक पावर लॉस, ये बायोस की वजह से होता है जैसे ही मैक में मैं बूट करता हूँ, और दूसरा ये रहा जो मेरा USB
पोर्ट्स है ना, इसके हेल्प से काम करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना और यहाँ से कॉपी लाइन ये करना। उसके बाद यहाँ पर कॉपी पेस्ट लाइन, ये यहाँ पर ऐड हो गया है। ये रियल टाइम क्लॉक, जो क्लॉक मिसमैच हो जाता है विंडोज़ और मैक ओएस में इंस्टॉलेशन के बाद, तो ये एरर हर बार आता है बूट करने पर, तो इसके वजह से वो नहीं आएगा। और दूसरा है ये वाला EC0 STA to X STA रीनेम, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पर से कॉपी करना, कॉपी लाइन और यहाँ पर पेस्ट कर देना, पेस्ट लाइन। ये दोनों हो गए। अब इसको यहाँ से सेव कर दो, ये दोनों हो गया। अब देखो यहाँ पर आना डिवाइस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर देखोगे सारा डिवाइस प्रॉपर्टी। इसी की वजह से कई बार ना ग्राफिक्स, अब चूँकि मैं ग्राफिक कार्ड से बूट करने वाला हूँ, ग्राफिक कार्ड के इंस्टॉल रहते हुए ही मैक ओएस को इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिवाइस आईडी नहीं देखोगे जो मेरा ग्राफिक कार्ड का है। तो आपका यहाँ पर डिवाइस आईडी दिखेगा, यहाँ पर देखो डिसेबल्ड GPU ट्रू, यहाँ पर ये है, इसी में आपको डिवाइस आईडी मिलेगा। वो डिवाइस आईडी को आप अगर सही है या नहीं है वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये ओपन कोर इंस्टॉल गाइड है ना, इसी पेज पे यहाँ पर नीचे आपको कॉन्फ़िग मिलेगा। यहाँ पर आपका जो CPU है उसका कोड नेम है। आपका डेस्कटॉप हो तो ये डेस्कटॉप वाला है, लैपटॉप हो तो ये लैपटॉप वाला है, और अगर हाई एंड CPU है तो ये हाई एंड CPU के लिए, और यहाँ पर AMD का डेस्कटॉप है तो आप ये देखिए AMD का। तो मेरा डेस्कटॉप है इंटेल का है, तो यहाँ पर मेरा जो कॉफ़ी लेक है, आपका देखो क्या है, अब कैसे कोड नेम भी जानना है तो बड़ा इजी है। आप यहाँ पर सर्च करना, मेरा है i5-8400, सर्च करोगे ना तो आपको इंटेल का एक वेबसाइट मिलेगा जिसमें इस प्रोसेसर का पूरा डिटेल होगा। यहाँ पर देखो आपको उसका कोड नेम भी मिलेगा, यहाँ कोड नेम है कॉफ़ी लेक। तो सिंपल है कोड नेम जानना। आपका प्रोसेसर जो भी लगा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो, डिवाइस मैनेजर। यहाँ प्रोसेसर पे आओगे तो यहाँ पर ये रहा प्रोसेसर i5-8400। तो यहाँ पर आपका जो कॉफ़ी लेक है मेरा, तो कॉफ़ी लेक पे क्लिक करो। कॉफ़ी लेक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये और मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है डिवाइस प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो ये रहा डिटेल। iGPU के लिए ये 2 है, एक में अगर ब्लैक स्क्रीन आए तो अल्टरनेटिव है ये, दूसरा ये। और ये iGPU को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, डेडिकेटेड GPU का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्प्ले आउटपुट के लिए, और CPU का इस्तेमाल प्रोसेसिंग पावर के लिए। तो मुझे ये यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए क्या करना, ये जो है ये देखो यहाँ पर वैल्यू ये देखना, ये है 0x0 यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर हमें ये जो है इसको कॉपी करना है, जो AAPL पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके आगे में यहाँ पर हमें एक ऐड करना है लाइन। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो, की में इसको कॉपी कर लो, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर डाटा में आओ, यहाँ पर डाटा चूज़ करो, डाटा टाइप में डाटा। और क्योंकि मैं यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप iGPU यूज़ करोगे तो ये वैल्यू ऐड करना, अगर 8 जनरेशन का हो, और अल्टरनेटिव हो तो यहाँ पर एक दूसरा भी है, ये ट्राई करना। ब्लैक स्क्रीन आए तो ये ट्राई करना। बस ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सेव हो गया है। इसके बाद देखोगे NVRAM पे यहाँ पर जो बूट आर्ग्यूमेंट हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बूट आर्ग्यूमेंट होने की वजह से भी कई बार आप ताहो को इंस्टॉल करते हो ना और वो ब्लैक स्क्रीन आता है। तो खैर ये सारा मेरा जो काम था वो हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ये रहा, ये सारा कॉन्फ़िगर हो गया, सेव भी कर लिया, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब ये EFI बन गया है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो पेन ड्राइव है, ये रहा मेरा पेन ड्राइव, इसके अंदर में इसको हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन नहीं सॉरी, यहाँ पर अभी कॉपी नहीं करना है। एक चीज़ हमें और इसमें ऐड करना है, ताकि हम बिना, आपके पास ईथरनेट नहीं है, आपके पास मोबाइल में ही इंटरनेट है, तो आप USB थ्रेडनेट से भी मैक ओएस के रिकवरी में से
इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मैक ओएस रिकवरी में से जब हम मैक को इंस्टॉल करेंगे ना तो उसमें हमें इंटरनेट मस्ट है, चाहिए ही। तो उसके लिए हम फिर से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर कैक्स में इतना सारा इसमें कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं भी भूल जाता हूँ। तो वो ये कैक्स है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में होगा, एक्सट्रैक्ट करो। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको ओपन करना और इसके अंदर में ये रहा कैक्स। बाहर से कॉपी नहीं करना है, इसके अंदर में आपको कैक्स मिलेगा, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर कैक्स में फिर से इसे ऐड करो और कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर हम ये ऐड हो गया, यहाँ पर बैक होते हैं और ये रहा config.plist, इसको ओपन विथ OC ऑक्सिलरी टूल। और यहाँ से अब फिर हम कर्नेल पे आएंगे और यहाँ इसे ऐड करेंगे। प्लस पे आओ, कैक्स, उस कैक्स को देखो, यहाँ पर हमने ये रहा और सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको क्लोज़ करो। ये अब इस EFI को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। चलो ये हो गया है। अब इसको हम सिस्टम को अब रीस्टार्ट करो और जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है सबको क्लोज़ करो। सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बूट करो बायोस में। अब यहाँ पर देखो बायोस सेटअप है मेरा, बायोस सेटअप में एंटर करेंगे। यहाँ से सिर्फ हमें सबसे मेनली एडवांस पे सिक्योर बूट है ना, ये डिसेबल करना होता है। मेरा पहले से ही डिसेबल है, आपका अगर इनेबल हो सिक्योर बूट इस तरह से तो आपको ये डिसेबल करना है। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, लेगेसी सपोर्ट इनेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल। आप ये चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपका पास से ये भी ऑप्शन हो जैसे लेगेसी सपोर्ट डिसेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल, तो ये भी सही है। बस हमें सिक्योर बूट को डिसेबल करना है। तो ये हो गया। उसके बाद फास्ट बूट है, ये भी आप डिसेबल कर देना। सिस्टम ऑप्शन में यहाँ पर VTD ये रहा, इसको डिसेबल कर देना, बाकी को नहीं। सिस्टम ऑप्शन आपका बायोस मेन्यू अलग हो सकता है, मेरा जो है HP का है, आपका अगर सेम यही मॉडल होगा तो बिल्कुल यही बायोस मेन्यू होगा, लेकिन नाम वगैरह ज़्यादातर सेम ही होते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपका बायोस में हो ब्लूटूथ और वाईफाई को इनेबल और डिसेबल करने का तो ये इनेबल यहाँ पर कर लेना, नहीं तो वाईफाई ब्लूटूथ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे भी विंडोज़ पे भी यूज़ नहीं हो पाएगा, तो जनरली दोनों में ही काम नहीं करेंगे। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ और नहीं करना था। अब सिंपल हमें सेव करना है जो भी चेंजेस किए हैं और यहाँ से यस करो। USB बूट भी इनेबल करना होता है कईयों में बायोस में, तो आप वो भी इनेबल कर लेना। और फिर अब हम बूट करेंगे सीधे पेन ड्राइव से। तो पेन ड्राइव में बूट करने का जो मेरा जो स्पेशल की है वो है आपका F9। तो F9 प्रेस करते ही जनरली ज़्यादातर में F9 ही होता है, किसी में अलग होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब यहाँ पर हम चूज़ करेंगे, मेरा जो पेन ड्राइव है ये रहा, UEFI SanDisk क्रूज ब्लेड, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ये देखो हम बूट कर गए हैं पेन ड्राइव से। अब यहाँ पर देखो मैक OS इंस्टॉलर जो हमने नाम दिया था ना, ये है मेरा पेन ड्राइव, DMG लिखा हुआ होगा। आपको सिंपली यही सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एंटर करो। और ये रहा, पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो गया है। अब देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि कैसे आप मैक OS को इंस्टॉल करोगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ओके, अब यहाँ से हमें लैंग्वेज चूज़ करना है, लैंग्वेज इंग्लिश ये सही है। अब इसके बाद देखो आप रिकवरी में आ जाओगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट में जाना है डिस्क यूटिलिटी, कंटिन्यू। यहाँ से देखो मेरा जो पार्टीशन है ना विंडोज़ के साथ मैंने कर रखा था, मेरे पिछले भी वीडियो में कई बार बताया है कि कैसे आप पार्टीशन करके उसमें मैक को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने पार्टीशन है उसका नाम भी दे रखा था, तो यहाँ पर ये मैक OS SD के नाम से है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको इरेज़ करना है। सबसे पहला आपने जो भी नाम दिया हो पार्टीशन का सेलेक्ट करो और इरेज़ करो। यहाँ पर मैक OS SD और यहाँ पर APFS यही होगा। इसके साथ ही आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा गाइडेड पार्टीशन मैप GUID, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसका वजह ये है कि मैं विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट में ही हूँ, तो यहाँ पर EFI पार्टीशन इसने डिटेक्ट कर लिया है, तो इसलिए इसने नया EFI पार्टीशन बनाना इसे
नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो गाइड पार्टीशन मैप है ना वो शो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया है। इसके बाद हम इरेज इस पर क्लिक करेंगे, डन करो यहाँ से। अब इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ से हमें चूज़ करना है री इंस्टॉल macOS सिक्योर, कंटिन्यू करो। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहीं पर आपको इंटरनेट चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं ईथरनेट से भी कनेक्ट नहीं हूँ, और चूँकि मेरा वाईफाई भी काम नहीं कर रहा अभी। ये जब हम मैक में बूट हो जाएंगे ना, उसके बाद इसको हम ओपन कोर लेगेसी पैचर से पैच करेंगे, तब ये काम करेगा। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि आप मोबाइल के थ्रू भी इंटरनेट चला सकते हो, जो कैक्स हमने ऐड किया है। तो इसको हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आप कोई भी मोबाइल अपना लो। चलो, इसको मोबाइल को मैंने डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। देखो डाटा केबल से कनेक्टेड है मोबाइल। अब यहाँ पर देखो जैसे कनेक्ट करोगे तो आपको ये नो डाटा ट्रांसफ़र फाइल ट्रांसफ़र का ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको कैंसिल करना। यहाँ पर आपका जो सेटिंग हो, जहाँ भी पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन हो, यहाँ पर आना, और यहाँ से USB थ्रेटनिंग है ना, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद जब आप यहाँ पर अब कंटिन्यू पे करोगे क्लिक, तो देखो यहाँ पर आपको लोडिंग इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन ये आ गया है। फ़िलहाल यहाँ पर रिकवरी ओके करते हैं। दोबारा से हम जाते हैं यहाँ से, अब फिर से ट्राई करते हैं कंटिन्यू। क्योंकि मेरा डेटा केबल थोड़ा ख़राब है, लूज़ है, तो जिसकी वजह से ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है वो काम कर गया है, आगे ये प्रोसीड हो गया है। अब यहाँ से हम एग्री करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन देखो ऐसा है कि मेरा जो मोबाइल का इंटरनेट है ना वो स्लो है। ये मेरा यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट है, ईथरनेट ज़्यादा फास्ट है। तो मैं ये वीडियो जल्दी बनाने के ही में मैं इसको ईथरनेट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल इस तरह से अपना, आपके पास ईथरनेट ना हो तो मोबाइल इंटरनेट से आप आराम से ये काम कर सकते हो। तो मैं इसको डिसकनेक्ट कर दे रहा हूँ फ़िलहाल, और ईथरनेट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ अपने सिस्टम को। अग्री करो यहाँ से, अग्री। पार्टीशन जो macOS SD जो नाम जिसे अभी हमने फॉर्मेट किया, सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो। और ये देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना जब तक ये कंप्लीट ना हो, उसके बाद सिस्टम रीबूट होगा। तो आप भी अभी जैसे कि आप फर्स्ट टाइम macOS को इंस्टॉल कर रहे हो, तो जो CQA या तो फिर इससे पुराना वेंचुरा हो गया, सोनोमा हो गया, आप इसको स्टेबल है ये, और ज़्यादातर हार्डवेयर के लिए कंपैटिबल है विंडोज़ के। तो आप फर्स्ट में वो ट्राई करो, आप पहले वो इंस्टॉल करो। उसको इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेस है, उसके बाद जो फील है macOS का, वो इंस्टॉल करने के बाद आप देख लो, आपको अच्छा लगे तो ताहो इंस्टॉल करो। ताहो में अभी थोड़ा से बग है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं ना, जिसकी वजह से विंडोज़ PC में उसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और ओपन कोर लेगेसी पैचर का भी जो लेटेस्ट अभी जो ऐप है, वो जो GPU हो या वाईफाई हो या ब्लूटूथ को पैच करता है ना, वो अभी डेवलपमेंट फेज़ में ही है। अभी उसका तोड़ नहीं निकाल पाए हैं वो। तो जब वो आ जाए, अवेलेबल हो जाए, तब आप जो है सो macOS ताहो को अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हो। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि पहले स्टेबल वर्जन जो भी पुराना हो, जैसे पुराना भी नहीं है अभी, वो CQA सोनोमा, ये अभी हाल के ही दोनों अपडेट हैं। इसमें सारे वो फीचर्स मिलेंगे, सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा इसमें macOS का। तो पहले ये ट्राई करो इंस्टॉल करना, उसके बाद आप जो है ना, इसको ट्राई करने के बाद आप macOS ताहो में स्विच कर सकते हो। सिस्टम जैसे रिबूट हो, आपको दोबारा से पेन ड्राइव से ही बूट करना है। इसके बाद आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा macOS इंस्टॉलर, यही चूज़ करना है। और फाइनली इंस्टॉल होने के बाद आपको ये फर्स्ट बूट मिलेगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, लैंग्वेज चूज़ करो अपना।
कंट्रीज टू चूज़ करो, कंटिन्यू। अब देखो फर्स्ट सेटअप जिस तरह से होता है, सेटअप एज अ न्यू, कंटिन्यू करो। मैक कस्टमाइज बैक हो जाओ, यहाँ से कंटिन्यू करो, यहाँ से नोट नाउ, कंटिन्यू। अकाउंट बना लो यहाँ पर, पासवर्ड, इसको अनचेक कर दो, उसके बाद कंटिन्यू। एप्पल अकाउंट से अभी आपको लॉगिन नहीं करना, अगर आपके पास एप्पल अकाउंट हो भी तो। सेटअप लेटर स्किप कर दो इसे, यहाँ से एग्री करो, लोकेशन एनेबल कर दो, कंटिन्यू। एनालिटिक्स को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू मैक। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर से हम कीबोर्ड सेटअप कर लेंगे, कंटिन्यू। शिफ्ट की Z है और इधर से शिफ्ट की में क्वेश्चन मार्क और स्लैश है, ये दोनों को टैप करो, ये हो गया कीबोर्ड सेटअप। अब देखो यहाँ पर अभी GPU एक्सेलरेशन ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बाकी सब कुछ है, ऑडियो वगैरह वो सब हम देख लेते हैं। ऑडियो वगैरह ठीक है, ब्लूटूथ ऑन है, वाईफाई भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें चाहिए ओपन कोर लेगेसी पैचर। तो ब्राउज़र ओपन करो, सर्च करो यहाँ पर, ओपन कोर लेगेसी पैचर सर्च करो, गेट स्टार्ट पे, यहाँ से डाउनलोड एंड बिल्ड मैकओएस इंस्टॉलर ओपन कोर लेगेसी पैचर 2.4.1 ये सपोर्ट करता है मैकओएस सिक्योर को। यहाँ से हम इसके पैकेज को ही डाउनलोड कर ले रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ से OCAT को भी डाउनलोड कर लेते हैं, OC ऑक्सिलरी टूल। इस बार हम यहाँ से मैक DMZ ये चूज़ करेंगे। ओपन कोर लेगेसी पैचर को इंस्टॉल करो, डन करो। यहाँ से सिक्योरिटी में मैकओएस ने इसे ब्लॉक कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आओ, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ से ओपन एनीवे, ओपन एनीवे, और इसे इंस्टॉल कर लो, ऑथेंटिकेट करो। सिस्टम रीबूट हो जाएगा। दोबारा से बूट करेंगे हम पेन ड्राइव से। उसके बाद हम OCAT को भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसको ओपन करो। इसको भी मैकओएस ने ब्लॉक कर दिया है, तो फिर से सेटिंग में इसको अलाउ करेंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जा कर के।
ओपन एनीवे पे क्लिक करना, ऑथेंटिकेट करना और ये रन होने लगेगा। अभी हम EFI को एक बार चेक करेंगे, जो EFI पेन ड्राइव में है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं और सीधे इसको ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद ओपन होगा ओपन कोर OC ऑक्सिलरी टूल में। ये ओपन हो गया है। यहाँ से हमको NVRAM में एक बार ये देखना है कि इसमें जो बूट आर्गूमेंट है, जो AMFI पास, वो नहीं है इसमें, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे और साथ में ऑडियो के लिए भी। तो यहाँ पर हमें AMFI को डिसेबल करने के लिए AMFI इज़ इक्वल टू 0x80 ये ऐड करना है, एक स्पेस देना हर आर्ग्यूमेंट के बीच में, फिर एक स्पेस दो और यहाँ पर हम ऑडियो के लिए ALCID इज़ इक्वल टू 20 एंटर करो और इसको सेव कर दो। ये हो गया। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं और सिस्टम को एक बार फिर से हम रीबूट करेंगे। एक बार हम रीसेट NVRAM ये कर लेंगे। अब हमें रन करना है ओपन कोर लेगेसी पैचर। इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि आपका जो NVIDIA वेब ड्राइवर है और साथ ही मॉडर्न वायरलेस वाईफाई कार्ड, उसका पैचिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो ये कर्नेल डीबग किट है ना, ये डाउनलोड करेगा। आपको मैंने बताया ना कि इसमें आप विदाउट इंटरनेट भी अभी थ्रेडनिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। उसमें जो कैक्स हमने ऐड किया था, वो कैक्स मोबाइल से आप USB थ्रेडनिंग से कनेक्ट करोगे ना, तो इंटरनेट आपका काम करने लगेगा। तो ये सब डाउनलोडिंग वगैरह जो भी है ना, ये सब आराम से हो जाएगा उसमें। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद पैचिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा, पैचिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ओके कर देना है, यहाँ भी ओके कर दो और रीबूट का ऑप्शन आएगा, सिस्टम को रीबूट कर दो, रीस्टार्ट। और अब देखो बिल्कुल ग्राफिक्स एक्सेलरेशन काम कर रहा है। वाईफाई ये भी काम कर रहा है, जो नेटिव वाईफाई आइकन है आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्ट हो गया है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तो सारा कुछ इसमें जो है, यहाँ पर देखो जो लेआउट आईडी मैंने दोबारा जो ऐड किया ना, उससे यहाँ पर दो मुझे प्रोफाइल मिले हैं। एक लाइन आउट है, ये आप सेलेक्ट करोगे तो जो 3.5 mm ऑडियो जैक है, जिससे आप होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करते हो, ये ऑडियो उससे आएगा। और दूसरा ये इनबिल्ट है, जिसमें आप जैसे लैपटॉप में होगे ना, तो लैपटॉप में जो इंटरनल स्पीकर है उससे साउंड आएगा।
यहाँ पर GPU मेरा सही डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखो NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB रैम। तो देखो जो स्टेबल है अभी आप वो इंस्टॉल करो फर्स्ट टाइम में। अगर आपने इससे पहले कभी भी मैक को इंस्टॉल नहीं किया है यहाँ पर तो वो इंस्टॉल करो, वो आपको ज़्यादा इसमें जो है सो सक्सेस मिल सकता है कि आप मैक OS को इंस्टॉल कर सको। अब मैं यहाँ पर देखो माउस जो है ना विंडोज़ से उल्टा होता है मैक में, तो यहाँ पर आप नेचुरल स्क्रॉलिंग है ना इसको ऑफ़ कर देना और बाकी जो अपना स्पीड वगैरह बढ़ाना हो, स्क्रॉलिंग स्पीड वगैरह, वो यहाँ से एडजस्ट कर देना। उसके बाद ये नॉर्मल स्क्रॉल होगा जैसे कि विंडोज़ में होता है। अब देखो हमने EFI को अभी कॉपी नहीं किया है, तो जो विंडोज़ का जो EFI पार्टीशन है उसमें हमको ये कॉपी करना है। तो इसके लिए हम OC ऑक्सिलरी टूल ये रन करते हैं। तो यहाँ से आप ये जो माउंट ESP है इस पर क्लिक करो और यहाँ से माउंट करो, ऑथेंटिकेट करो। ये देखो ये पार्टीशन माउंट हो गया है जिसमें आपको बूट और माइक्रोसॉफ्ट ये 2 फोल्डर मिलेंगे। आपके जो विंडोज़ का EFI है ये वो है। तो यहाँ पर ये जो EFI है इसको ओपन करना और इसके अंदर से OC और बूट इन दोनों को कॉपी करना और ये सिस्टम EFI में यहाँ पेस्ट कर देना और रिप्लेस कर देना। चूँकि बूट का फोल्डर दोनों में ही है तो रिप्लेस का ऑप्शन आता है। ये रिप्लेस हो गया है। अब आप बिना पेन ड्राइव से भी इस मैक OS को बूट कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं इसको इजेक्ट कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, रीस्टार्ट। तो ये डायरेक्ट विंडोज़ पे बूट हो गया है। तो डायरेक्ट विंडोज़ पे बूट हो गया है तो विंडोज़ मेरा सही है। अब यहाँ पर देखो आपको एक कमांड टाइप करना होगा। तो CMD को ओपन करो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे और यहाँ आपको ये कमांड टाइप करना है जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉपी करो, सिंपली यहाँ पेस्ट करो और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद इसको क्लोज करो, सिस्टम को रीस्टार्ट करो। और देखोगे कि आप ओपन कोर्स से बूट करोगे। यहाँ पर आप बूट भी करें, अब जिसमें भी आप चाहो उसमें बूट कर सकते हो। यहाँ पर मैक OS इस पे हम बूट करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर देख रहे हो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो इस तरह से आप मैक OS को जो स्टेबल वर्जन है अभी आप वो इंस्टॉल करो अपने PC में, ताकि कोई भी एरर ना आए इंस्टॉल करते वक्त में। लेटेस्ट वर्जन के साथ जैसे ही आप जाओगे तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना होगा, पैचिंग वगैरह करना, कुछ सेटिंग वगैरह करना। लेकिन ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप मैक OS को विंडोज़ PC में इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।